पूरी सुबह की शुरुआत का थोड़ा सा अंदाज अलग होता है। प्रत्येक दिन जब आप सुबह की शुरुआत एक अलग ऊर्जा के साथ और बच्चों के साथ करते हैं और उसमें सुबह का बंदन और अभिनंदन अपने शिव के साथ हो, अपने प्रभु के साथ जब हो, तो जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली, जीवन में एक अद्भुत सी शक्ति, और वह शक्ति को समझने के लिए हमेशा शिव के साथ समागम करने की जरूरत होती है। भस्म आरती का यह दृश्य अपने जीवन की सत्यता को हमेशा से दिखाता है कि जीवन का सही सत्य यही है कि हर व्यक्ति को इसी भस्म में समाहित हो जाना होता है। यह केवल शिव के पास ही समझ में आता है और कहीं समझ में नहीं आता है। इसलिए जीवन की शुरुआत शिव के साथ होते हुए जब अपनी माँ भगवती के चरणों में अपनी सुबह की शुरुआत होती है और वहां से आशीर्वाद और जीवन की संकल्पता के लिए एक अलग सी मजबूत जीवन शैली का जब हिस्सा मिलता है, और सूर्यदेव जब अपनी मुस्कुराते हुए तस्वीर के साथ अपनी प्रतिबिंब के साथ गंगा किनारे की एक अलग सी छवि जब हमारे शरीर पर समाहित करते हैं और जब हम सभी उसमें समागम हो जाते हैं, जब उसमें हम वशीभूत हो जाते हैं, तो सूर्यदेव की खूबसूरती अपनी जीवन को एक अलग सी दिशा और एक अलग सी दशा, एक अलग सी प्रतिभा, एक अलग सी जीवन शैली से हमेशा अपने आप को प्रभावित करता है। बच्चों के साथ मिलना, सुबह की सैर पर प्रत्येक दिन निकलना, नित्य अनुशासन के साथ चलना और जय श्री राम का नारा लगाना, यही तो जीवन की सबसे खूबसूरत बातें हैं। घर से बाहर जब आप निकलते हैं, लोगों से प्रेरणा जब आपके जीवन में आती है और जब आप शरीर को समय देते हैं, क्योंकि वर्कआउट अपने जीवन के लिए हमेशा से बहुत खूबसूरती से अपनी सुबह की शुरुआत होती है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं नियमित हूँ, मैं अनुशासित हूँ, ये सब कहने की जरूरत होती है। ये जब तक आपके अंतःकरण में इन सारी बातों का समावेश नहीं होता है, तब तक जीवन जीने का आनंद समझ में नहीं आता। किसी का होना, किसी का नहीं होना अपनी जीवन शैली में कभी भी किसी तरह की रुकावट लाएगी भी तो वो संभवतः समय की परिकल्पना पर छोड़ने की जरूरत है। मैं फिट हूं, इसलिए हमेशा अपनी जीवन की शुरुआत इस तरह की ऊर्जान्वित जीवन के साथ होती है। सुबह जब सूर्यदेव मुस्कुराते हुए तस्वीर के साथ हमें प्रेरणा देते हैं, केसरिया रंग से जब अपने आप को पूरी आसमान को सराबोर कर देते हैं, शुद्धता के साथ, समर्पण के साथ, जब आप सूर्यदेव के सामने अपनी प्रस्तुत करते हैं एक अलग सी धारा, एक अलग सी करेंट आपके जीवन में स्वतः प्रवाहित हो जाती है। अनुशासन ही मोटिवेशन है। केवल मोटिवेशनल बात सुनकर जीवन नहीं चलती है। जब तक आपके अंतःकरण में अनुशासन नहीं आता है, मोटिवेशन नहीं आएगा। इसलिए हमेशा
एक अच्छे माहौल के साथ, हर बच्चों के साथ, क्योंकि सनातन वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। इसीलिए सारे बच्चे अपने बच्चे होते हैं। जब तक उनको स्नेह आप नहीं देंगे, उधर से आदर नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में आप बड़े हैं, पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको स्नेहात्मक रहना पड़ेगा। स्किपिंग बहुत अच्छा है। हमेशा लोगों को आपकी जीवन शैली का प्रभाव बच्चों पर हमेशा पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छी जीवन शैली के साथ सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि जो भी कार्य आप करते हैं उसकी प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो अपने को प्रवाहित करता है। इसलिए हमेशा एक अच्छी जीवन शैली का सुबह प्रस्तुत होनी चाहिए, सबों के साथ स्नेहात्मक। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग सी खूबसूरती होती है, हर व्यक्ति के अंदर में एक अलग सी वाइब्स होती है, पॉजिटिव रेज निकलता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है हर व्यक्ति स्वच्छ विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता है। जब जैसे फूल के बगीचा में जाओ, घुसते हैं, प्रवेश करते हैं और वहां से जब निकलते हैं, कुछ नहीं तो फूलों की पंखुड़ियां अपने शरीर पर सटी होती है, हल्की सी खुशबू अपने शरीर के अंदर में आ जाती है। यही होता है अपनी खूबसूरत जीवन शैली का हिस्सा। जब हम जाते हैं किसी पार्क में या कहीं भी, वहां का प्रभाव आपकी जीवन शैली को हमेशा ऊर्जान्वित करता है। हर एक्सरसाइज का, हर योग का, हर वर्कआउट का कहीं ना कहीं आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन हमेशा लचीलापन बना के रखने की जरूरत होती है। जीवन लचीलापन जीवन में एक समृद्धता लाती है। आप कहीं भी आम जीवन में भी अगर आप, जहां पर आपके विचारों में लचीलापन नहीं है, जहां पर आपके विचारों में एरोगेंसी है, जिद है कि मैं ही सही हूं, वो लचीलापन का हिस्सा कभी भी नहीं होता। इसलिए हमेशा फिट रहें, हमेशा एक अच्छा दृष्टि तैयार करें। हेल्थ इज वेल्थ। हम लोग बचपन से जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ है, लेकिन हम लोग उस समय तक हेल्थ को ये वेल्थ की तरह नहीं समझते हैं जब तक हम सभी बीमार नहीं पड़ जाते। कोशिश करें कि बीमार नहीं पड़े, उसके लिए हमेशा अनुशासन में रहें और हमेशा फिट रहें। स्वस्थ रहना आपकी प्राथमिक जरूरियात है। हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करें। योग का काम है जोड़ना, योग जोड़ने का काम करता है, इसलिए हमेशा जुड़ कर रहे, हमेशा स्नेहात्मक रहें। किसी भी विषम परिस्थितियों में आप कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, आप इसलिए हैं कि आप स्वस्थ। इसलिए नियमित रूप से अपने शरीर को सुबह जरूर समय दें।
सूर्योदय से पहले, अपने सूर्यदेव के आने के पहले बिछावन जरूर छोड़े। किसी भी एक्सरसाइज के लिए उम्र कहीं से बाधित नहीं होती है। एक अलग सी माहौल, हर बच्चे में एक अलग सी उत्साह होती है सुबह में। हर व्यक्ति जीवन का एक टारगेट लेके चलता है, एक लक्ष्य लेके चलता है। शीर्षासन करना, जय श्री राम बोलना सबों के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा देरी कर देता है। जोर से बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नाम, जय श्री राम। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। कितनी खूबसूरत दृश्य होती है जब बच्चे यही हुंकार हमें मुस्कुराते हुए होना चाहिए। आपका अभिवादन और राम अभिनंदन आपका करते हैं। भगवान नहीं है, आप हमेशा होगा दिमाग कब में जब रखिए। आप करेंगे। राम आपका पहला आपको मोटिवेटर करना है, पड़ेगा, क्योंकि कैसे आप बड़े जीवन जीना होता है वह बताता है। बड़ों को हमेशा बड़े अपने कितनी मुस्कुराहट होती है। हम समझते हैं कि पहले वो करेंगे पहल, पहले वो करेंगे पहल। इस पहले और पहले के चक्कर में गाड़ी छूट जाती है और हम बाद में अफसोस करते हैं कि मुझे इस तरह करना चाहिए। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर चलना, एक अलग माहौल वहां पर क्रिएट हो जाता है, जो कि आप बाहर निकलेंगे तभी होगा। लोग बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, लेकिन सामने जब मैं इस तरह की जब तस्वीर दिखती है तो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत होती है। ईश्वर ने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं हर वक्त अपने ईश्वर के प्रति आभारी रहता हूँ और अपनी जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूँ। सुबह की खूबसूरत दृश्य जब अपने मन स्थिति को मजबूती देती है और जब हम इतनी स्वच्छ वातावरण में अपने जीवन की सुबह की शुरुआत करते हैं, फिर किसी भी तरह का कोई शिकवा शिकायत न ईश्वर से होता है न खुद से होता है। और गंगा की तरह अपने जीवन को पवित्रता के साथ, निर्मलता के साथ, निरंतरता के साथ, तरलता के साथ हमेशा चलाते रहने की जरूरत होती है। क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं होता है, गंगा हमारी सनातन संस्कृति की जीवन धारा है। और जब जीवन धारा के साथ आप अपने आप को जोड़ते हैं तो जीवन जीने का जो आनंद आपके मन में आता है वो तो स्वतः आप जब करेंगे, इन नियमों के साथ चलेंगे, तब समझ में आता है कि जीवन जीने का सही आनंद, सही लक्ष्य कैसे हम अपने ईश्वर से, अपने प्रकृति से, अपने नेचर से ले सकते हैं, लेने का कोशिश कर सकते हैं। और बच्चों के साथ जब आप स्नेहात्मक रहते हैं, बच्चे भी ईश्वर के रूप होते हैं। हर बच्चों में ईश्वर का एक रूप होता है, एक आत्मा होती है उसके अंदर में, क्योंकि वह निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं, गंगा की तरह पवित्र होते हैं। न किसी भी तरह की अंदर में द्वेष होती है। और उन नियमों के साथ जब अपने घर में अपने माँ के साथ अपने जीवन को समर्पित रूप से, नियमित रूप से चलाते हैं तो आपके अंतःकरण की मजबूती, एक अलग दिशा, एक अलग दशा जरूर। कर्म फलति सर्वदा, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। बेशक उसमें बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन कर्म कभी भी का फल कभी भी बुरा नहीं जाता है। देर होता है जरूर, लेकिन कर्म के प्रति अपनी
आस्था के प्रति, अपने जीवन को समर्पण के प्रति निरंतरता के साथ चलाते रहें हमेशा। और सुबह जब हमारी इतनी ऊर्जान्वित हो तो जीवन में क्यों किसी से शिकवा शिकायत हो। प्रत्येक दिन के नियमों में यह हिस्सा है हमारे जीवन का, और ईश्वर को हमेशा इसी अंदाज में लेकर चलता हूँ, अपने जीवन को सही से सही दिशा की तरफ समर्पण के साथ। बच्चों और बुजुर्ग में बस यही समानता होती है, दोनों निर्मल हो जाते हैं, दोनों निश्चल होते हैं, दोनों की आशीर्वाद, दोनों की स्नेह, दोनों की मन स्थिति हमेशा आपके जीवन में एक अलग सी दिशा, एक अलग सी दशा निर्धारित कर देती है। माँ को सुबह में समय जरूर दें। जो भी घर के बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, क्योंकि हमारी इन्हीं स्थिति परिस्थितियों से बच्चे हमारे जीवन को अपनी की दिशा, अपनी दशा की एक समृद्ध रास्ता निकालते हैं, और हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पण होते हैं। जीवन जीने के लिए हमेशा ईश्वर को समझना पड़ेगा, ईश्वर के साथ चलना पड़ेगा, और ईश्वर आपके स्वर में बैठा हुआ है। वही ईश्वर है जहाँ पर आपका स्वर और आपके किसी भी स्वर से कोई आहत नहीं हो, वही ईश्वर है। हमेशा खुश रहना होता है, हमेशा स्नेहात्मक रहना होता है, हमेशा प्यार से रहना होता है।